बच्चों नमस्कार। आज हम तुम लोगों को पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम आपको सीरीज कम्बिनेशन के बारे में बताए थे। तो ये पैरेलल कम्बिनेशन जो रेसिस्टेंस का होता है, एक्चुअली रेसिस्टेंस कुछ नहीं है, जितना भी आपका अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, सब के अंदर इन रेसिस्टेंस होता है। उसको हम कैसे जोड़ते हैं, इसके अलावे भी बहुत सारा कंपोनेंट भी है या एनर्जी सोर्स भी है, जैसे सेल बैटरी, ये सब भी जोड़ने का एक तरीका है। तो यहाँ पर हम आपको पैरेलल तरीका हम बता रहे हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास अप्लायंसेज, 3 अप्लायंसेज है, R1, R2 और R3। उसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 है। इस R1, R2, R3 के जगह पर बहुत सारा कंपोनेंट भी हो सकता है। तो यहाँ हम इसको जोड़ दिए। तो किसी भी कंपोनेंट या अप्लायंसेज होगा, उसमें 2 टर्मिनल होगा, तो एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल, तो जितना भी रेसिस्टेंस है सब के एक टर्मिनल को एक जगह जोड़ दिए ए पर, और दूसरा जो टर्मिनल है बाद बाकी उसको हम जोड़ दिए बी पर। तो जुड़ने के बाद क्या देखे, R1, R2, R3 सब जुड़ गया ए से, और इधर जुड़ गया बी से, और तब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट बैटरी के थ्रू हम दे दिए। अब देखें करंट जब ए पर आएगा, ए पर आने के बाद 3 रास्ता है, R1, R2 और R3 के थ्रू होकर के, तो करंट भी तीनों रास्ता में अलग अलग जाएगा, I1, I2 और I3। और बी में जाने के बाद करंट फिर सब आपस में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ है। एक चीज़ आपको इलेक्ट्रिसिटी में बताई ही है, एक चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों के आधार पर ही हम पहचानते हैं कि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है या सीरीज है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में अगर हम चलते हैं, तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, चार्ज का, तो हम नापते हैं वोल्ट मीटर से। तो R1 का हम जो नापेंगे कहाँ से, ए और बी के बीच से। फिर R2 का भी नापेंगे ए और बी से, R3 का भी नापेंगे ए और बी से, क्योंकि सब ए से जुड़ा हुआ है और ये सब बी से जुड़ा हुआ है। तो वोल्ट मीटर जो हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, कनेक्ट करेंगे, वो ए बी से करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, वोल्ट मीटर का जब पॉइंट ए और बी सब के कंडीशन में एक है, तो वोल्ट मीटर का भी रीडिंग एक आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि R1, R2, R3 सब का सब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा सब एक होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में हुआ। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जब हम देखिए आप, ये करंट जब फ्लो हो रहा है, ए पर जाने के बाद 3 भाग में बट गया, I1, I2 और I3, R1, R2 और R3 में चला गया। अब आप देख रहे हैं जब ये करंट ए पर जाने के बाद जब 3 भाग में बट गया, तो तीनों अलग अलग होगा, क्योंकि तीनों का रास्ता अलग अलग है। तो रास्ता अलग अलग है तो इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होगा। यानी पैरेलल कम्बिनेशन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट आपका अलग अलग होगा। ठीक है, तो याद रखना है पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कम्बिनेशन में जितना भी होगा, अप्लायंसेज हो या जो भी कंपोनेंट हो, कुछ भी हो जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है, वो सब में पोटेंशियल डिफरेंस एक होगा और इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होगा। अब एक चीज़ यहाँ देखिए आप, कि जब आपको करंट I1, I2, I3 फ्लो हो रहा है, अगर लेट कि R1 कहीं से कट जाए, ख़राब हो जाए, तो I1 फ्लो होना बंद हो जाएगा, लेकिन I2 और I3 चालू रहेगा। अगर R2 ख़राब हो गया तो I1 और I3 चालू होगा, और 3 ख़राब हो गया तो I1, I2 चालू रहेगा। यानी कोई भी इसमें से एक अगर आपका ख़राब हो गया, कट गया, ओपन हो गया, याद रखना है, ओपन हो गया, तो ओपन जैसे ही एक होगा तो दूसरे से आपका करंट फ्लो चालू रहेगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है, आपको याद होगा। सीरीज में एक भी रेसिस्टेंस, एक भी बीच का कोई कंपोनेंट अगर कट गया तो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो बंद हो जाता था। तो आपको सीरीज और पैरेलल में एक ये भी अंतर है कि अगर इसमें कोई भी एक रेसिस्टेंस कट जाता है तो दूसरे में करंट आपका फ्लो चालू रहेगा। यही कारण है कि इस कॉम्बिनेशन का यूज हम हाउस वायरिंग में करते हैं। एक घर के अंदर एक बोर्ड से आपको ट्यूबलाइट भी है, बल्ब जला हुआ है, फैन जुड़ा हुआ है, बहुत सारा और भी कोई अप्लायंसेस जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसमें से अगर हम सीरीज में उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो आपका फैन भी बंद हो जाएगा, ट्यूबलाइट भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ सीरीज कम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे, हम वहाँ पर क्या करेंगे, यही पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे। यानी घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी के जो आप बल्ब, ट्यूब होल्डर, ये सब जो जोड़ते हैं, अप्लायंसेस जोड़ते हैं, वह सब पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। और उसका सिर्फ और सिर्फ यही कारण होता है कि अगर उसमें से एक भी अगर आपका ख़राब हो जाता है, कट जाता है, ओपन हो जाता है, एक भी अगर ओपन हो जाएगा तो
दूसरा तीसरा चालू रहेगा। यानी बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब कट गया तो फैन चालू रहेगा, फैन हो गया तो ट्यूब चालू रहेगा। तो कोई न एक ख़राब होने से, एक कट होने से दूसरा चालू रहता है। इसलिए घर के अंदर हम हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन का यूज करते हैं। तो बच्चों, ये आपका आज पैरेलल कम्बिनेशन हुआ। इस तीनों कंडीशन को याद रखना है। फिर से हम बोल रहे हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सबका एक होगा, इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होगा, और कोई भी एक अगर अप्लायंसेज आपका कट होता है, ब्रेक होता है, तो और सब जो भी अप्लायंसेज जुड़ा हुआ है वो चालू रहेगा। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है और कॉपी में लिख करके और ठीक से याद रखना है और इसको शेयर कर देना है। ओके, थैंक यू।